हैं नए महीने के साथ नए नियम जारी हो चुके हैं। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से 5 बड़े बदलावों के साथ देश के आम नागरिकों पर देश की सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लाया गया है, जिसमें आम नागरिकों की जेब पर सीधी असर पड़ेगी। एलपीजी की कीमतें हों, पैन आधार को लेकर हो, जेब पर असर यहाँ पर पड़ने वाला है। बैंकिंग के नियम है, महंगाई की मार है, तमाम चीज़ें 1 अप्रैल से बदलने जा रही हैं। अब 1 अप्रैल से बदल तो रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर ये बदलाव होंगे। तो अभी वर्तमान में एलपीजी गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं वह आसमान छू रही हैं। ऊपर से इन नए नियमों के साथ यहाँ पर जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, तो उन पर क्या असर यहाँ पर होने जा रहा है। 1 अप्रैल से रूल चेंज, जिसमें एलपीजी से लेकर एटीएम तक, पैन कार्ड से लेकर देश के अलग अलग बैंकिंग सिस्टम पर अप्रैल से देश में 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हर घर पर जेब पर असर यहाँ पर होने जा रहा है। तो यहाँ पर मार्च का महीना खत्म हो चुका है, अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है। हर महीने की तरह नया महीना भी देश में कई बड़े वित्तीय बदलावों के साथ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इन बदलावों का असर हर घर पर जेब पर देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े चेंज के बारे में बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते पहले से जारी एलपीजी संकट में बीते अप्रैल एलपीजी सिलेंडर प्राइस चेंज हो सकते हैं। तो नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा और इस टैक्स से सैलरी से जुड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, पैन कार्ड को लेकर भी नए नियम यहाँ पर लागू होने जा रहे हैं। पहला बदलाव एलपीजी एटीएफ से सीएनजी पीएनजी के दामों पर रहेगा। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ देखने को मिल सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की शुरुआत के बाद गहराई एलपीजी किल्लत के बीच पहले ही तेल कंपनियां इनकी कीमतों में इजाफा करके महंगाई का झटका दे चुकी हैं और अब पहली तारीख को नए रेट जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑयल क्राइसिस के बीच हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में चेंज, एटीएफ प्राइस चेंज और सीएनजी पीएनजी के रेट में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पर न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 को लागू किया जा रहा है, जिससे जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उन पर ही असर होगा। देश में दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव अप्रैल की पहली तारीख से टैक्स से जुड़ा होने जा रहा है। आयकर अधिनियम 2025 मौजूदा कानून की जगह लेगा, जो 1961 से लागू है। न्यू इनकम टैक्स रूल के साथ ही टैक्स से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सरकार के मुताबिक टैक्स पेयर्स पर अनुपालन का बोझ कम करने और कानून को आधुनिक आसान बनाने के लिए कई चेंज किए गए हैं। टैक्स से जुड़े कुछ बदलावों की बात करें, जिसमें 1 अप्रैल से आईटीआर फॉर्म भरने के लिए जिस फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती थी, अब आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह अब आपको दूसरा फॉर्म दिया जाएगा और उसी फॉर्म का इस्तेमाल आप अपनी इनकम डॉक्यूमेंट के तौर पर कर सकते हैं। इसी के साथ ही फॉर्म 16 को टीडीएस का प्रमाण माना जाता है। यह सैलरी इनकम पर लगने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट भी है। वहीं फॉर्म 16A किराया, ब्याज, कारोबार और परामर्श शुल्क जैसी नॉन सैलरी इनकम के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र है। इसका नाम भी 1 अप्रैल से बदलकर फॉर्म 131 कर दिया जाएगा। इसे संबंधित तिमाही टीडीएस डिटेल जारी करने की डेट से 15 दिनों के भीतर जारी करना होगा और इस बदलाव से बहुत असर यहाँ पर पड़ने वाला है। वहीं जो तीसरा बदलाव है वो एचडीएफसी पीएनबी से बंधन बैंक तक के नियमों में बदलाव को लेकर है। अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है या फिर पीएनबी में है या फिर बंधन बैंक में है और आप इन बैंकों का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो फिर
आपके लिए भी 1 अप्रैल 2026 से एटीएम नियम बदलने जा रहे हैं। प्रमुख बदलावों पर नज़र डालें तो एचडीएफसी बैंक फ्री एटीएम निकासी में अब यूपीआई विड्रॉवल को भी काउंट करेगा। अब तक ये अलग से गिनी जाती थी, यानी एचडीएफसी बैंक के जो ग्राहक एटीएम पर यूपीआई का यूज करते हैं, एटीएम के जरिए मुफ्त लेन देन लिमिट घट सकती है और इसके बाद विड्रॉल पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क लग सकता है। अभी बैंक ने एटीएम से महीने में 5 फ्री निकासी की सुविधा दी है। अब यूपीआई का यूज करने वालों के लिए यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से आप छोटी मोटी राशि का भी भुगतान कर लेते हैं। दिन में अगर 1-2 बार भी करेंगे तो वह भी गिनती आपके ट्रांजैक्शन पर हो जाएगी, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने अपने कुछ डेबिट कार्डों के लिए प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव का ऐलान किया है। ग्राहक अपने कार्ड की कैटेगरी के आधार पर अब रोजाना 50,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। ये लिमिट उन कार्ड होल्डर के लिए कम है जिनकी लिमिट पहले 1 लाख रुपये प्रतिदिन तक होती थी। इसी के साथ ही पीएनबी के अलावा बंधन बैंक भी 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड धारकों के लिए एटीएम लेन देन के नियम बदल रहा है। महानगरों में बंधन बैंक एटीएम यूजर्स को महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अन्य में ये सीमा 5 ट्रांजैक्शन की होगी। ये लिमिट क्रॉस होने के बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये लगेगा। इसके साथ ही बैंक ने यह भी कहा है कि अगर बैंक अकाउंट में अपर्याप्त रकम होगी और एटीएम लेन देन फेल होता है तो 25 रुपये की पेनाल्टी भी लागू हो जाएगी। इस बदलाव से भी जो लोग हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं इसी के साथ चौथा बदलाव पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। पैन कार्ड से जुड़े नियमों में 1 अप्रैल 2026 से होने वाले अन्य बड़े बदलावों में पैन कार्ड से जुड़े चेंज भी शामिल हैं। नए नियमों के तहत पैन पाने या उसे अपडेट करने से जुड़े नियम सख्त हो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब पैन कार्ड से जुड़े आवेदनों के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आवेदकों को अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। इसके साथ ही जो आवेदन पेंडिंग हैं, उन्हें नए नियम लागू होने से पहले पूरा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 5वां बड़ा बदलाव रहेगा आपकी यात्रा। इसमें आपको आपकी जेब पर असर पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे 5वां बदलाव में रेलवे टिकट कैंसिल करना महंगा किया गया है। अप्रैल महीने की पहली तारीख से रेल का सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी बदलाव होने वाला है। खास तौर पर रेलवे टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से जो नियम लागू होंगे उनके तहत अब कन्फर्म रेलवे टिकट रद्द करने पर यात्रियों को ज़्यादा पैसा चुकाने होंगे। अब ट्रेन के छूटने से 8 घंटा पहले कोई रिफंड जारी नहीं होगा। पहले यह 4 घंटे तक रिफंड हो जाता था। 8 से 24 घंटे पहले रद्द टिकटों पर 50% रिफंड होगा, जबकि 24 से 72 घंटा पहले कैंसिल टिकटों पर 25% कटौती और 72 घंटे पहले रद्द टिकट करने पर सबसे ज़्यादा रिफंड मिलेगा। लेकिन यहाँ यह नहीं बताया गया कि 72 घंटा पहले टिकट रद्द करने पर आपको 100% रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है इन बदलावों के बारे में आप अच्छे से जान गए हैं और साथ ही इसमें जो नियम है उस नियमों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।